साल 2022 में 4 फरवरी को लायंसगेट पर एक फिल्म आई और जिसका नाम मूनफॉल है, जिसमें दिखाया गया है कि कोई रहस्यमयी ताकत चांद को उसकी कक्षा से धकेलकर धरती की ओर भेज देती है। चांद धरती से टकराने के रास्ते पर चल चुका है। धरती से टकराने के बाद कुछ ही हफ्तों में तबाही की आशंका है। खैर, ये तो फिल्म की बात है जहां पर मुख्य किरदार धरती को बचाने में लगा है, लेकिन अगर सच में चांद धरती की तरफ आता है या फिर दूर जाता है तो इससे क्या होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारा चांद ठोस पथरीला है जिसके चारों तरफ एक बेहद पतली गैसों की परत है जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये धरती के साथ करीब 450 करोड़ साल पहले ही बना था। तब से ये धरती की गुरुत्वाकर्षण वाली क्षेत्र में इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। एक इकलौती परिभाषा या हाइपोथेसिस है जो कि ये बताती है कि पूरी दुनिया में मान्य है। नासा के मुताबिक पृथ्वी के बनते समय उसमें एक प्रोटोप्लेट टकराया था जिसका नाम था थिया। इसी टक्कर से चांद अलग होकर धरती के पास रहने लगा। एक दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि धरती और चांद का निर्माण दो अंतरिक्षीय वस्तुओं के टकराने से हुआ था। ये दोनों वस्तुएं मंगल ग्रह के आकार से 5 गुना बड़ी थीं। ये बात भी नासा मानती है। चांद धरती से करीब 3.85 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। चांद का वजन करीब 7.35 करोड़ मीट्रिक टन है, यानी कि धरती के आकार का 1/4। चांद की सतह देखने पर लगती है कि उसके चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं जो कि एस्टेरॉइड और उल्का पिंडों से टकराने की वजह से बने हैं। इससे ज्यादातर गड्ढे करोड़ों साल पहले बने थे। कैलिफोर्निया के पासाडेना स्थित नासा के जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी से सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के मैनेजर पॉल चोर्स ने कहा है कि चांद पर गड्ढों के बनने के दौरान हजारों एस्टेरॉइड टकरा रहे थे। हर टक्कर के बाद सौर मंडल में चांद की तरफ कचरा निकल रहा था। ये कचरा इतना ज्यादा था कि सौर मंडल में सूरज की रोशनी पूरी तरह से फैल नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये सारा कचरा गायब हो गया। ये सब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की एक एस्टेरॉइड बेल्ट में चला गया। अब धरती और चांद पर एस्टेरॉइड और उल्कापिंडों की टक्कर कम होती है। पॉल ने कहा कि ये टक्कर इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी ज्यादा है। चांद के लिए हमारा ग्रह काफी बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति में हमेशा खिंचाव नहीं होता, कई बार इसमें धक्का देने की काबिलियत भी होती है। अगर सिर्फ खिंचाव ही होता तो चांद न जाने कब का टकरा जाता। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का खतरा धरती पर तब होता है जब 460 फीट व्यास का कोई एस्टेरॉइड धरती से टकराए, लेकिन चांद को हिलाने के लिए चांद के आकार का एस्टेरॉइड पहले उससे टकराएगा, तभी चांद अपनी जगह से हिल पाएगा। चांद को धकेलना या धरती की तरफ खींचना बेहद मुश्किल है। ये काम किसी एस्टेरॉइड की टक्कर से ही हो सकता है, वो भी इतने बड़े जो कि चांद को हिला सके। साथ ही टक्कर बेहद गति से होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इतनी भयावह टक्कर से चांद के टुकड़े भी होंगे, तो जरूरी नहीं कि पूरा चांद धरती से टकराए। हो सकता है उसका कुछ हिस्सा ही धरती की तरफ आए। किस्मत की बात यह है कि निकट भविष्य यानी कि कुछ हजारों साल तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। साल 2015 में लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फ्लैकन 9 रॉकेट बूस्टर मार्च 2022 के चांद की सतह से टकराने वाला है। इस रॉकेट का वजन करीब 4400 किलोग्राम है। इस रॉकेट से क्लाइमेट की स्टडी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसे नासा और NOAA ने मिलकर बनाया था। अब ये रॉकेट बूस्टर 9288 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 या 5 मार्च 2022 को चांद की सतह से टकराएगा, जिससे चांद की सतह पर करीब 65 फीट बड़ा गड्ढा होने की उम्मीद है।